देखो विज्ञान में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जंतुओं में जनन। इकाई 7 है जंतुओं में जनन। अब इसके अंतर्गत दो बातें आती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। जानते हो आप लोग क्या होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन? नहीं। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक देखो शब्द से समझ में आ रहा है लिंग, ठीक है ना? और अलैंगिक मतलब बिना जनन के, ठीक। तो लैंगिक जनन वह है जिसमें जनन के दौरान जनक अंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और अलैंगिक जनन वह है जो बिना जनन अंग के होता है, ठीक। अब अलैंगिक जनन भी कई जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। उसी के अंतर्गत हम तुम्हें पहला पढ़ाएंगे मुकुलन। क्या? मुकुलन। मुकुलन की इंग्लिश होती है बडी। क्या होती है? बड़े। मुकुलन वह प्रक्रिया है, मुकुलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर पर उभार या कोई कलिका होती है जो विकसित होकर अपने आप को जो उसका पेरेंट जीव होता है उससे अलग कर लेती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे हाइड्रा का, ठीक। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। किस प्रकार से होता है वो यहाँ देखो। ये पेरेंट हाइड्रा है हमारा, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट हाइड्रा। जनक हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा में आप चित्र में देख रहे होंगे ये उभार सा एक कलिका से निकली है, दिखाई दे रहा सब लोग? ठीक है। ये कलिका जो निकली है उसे क्या कहेंगे हम? मुकुल। क्या कहेंगे? मुकुल। ये देखो इस चित्र में छोटी सी है, फिर इसके बाद में ये डेवलप हुई, विकसित हुई, है ना। फिर ये अगले चित्र में जो तीसरा चित्र है उसमें विकसित हो गई ये हाइड्रा बनी, हाइड्रा बनी। फिर ये क्या करती है? जो ये पेरेंट हाइड्रा है इससे ये सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? मुकुलन। मुकुलन। बर्डिंग क्या कहलाती है? ये हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, स्पंज आदि में होता है। तो मुकुलन वह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा उभार या कलिका होती है जो विकसित होकर अपने आप को जीव से अलग कर लेती है। किस जीव से? जो उसका पेरेंट जीव होता है। पेरेंट हाइड्रा ये था, इसमें एक उभार आया, एक कलिका विकसित हुई, ठीक। ये फाइनली फुल्ली डेवलप होके ये हाइड्रा बन गई और ये अपने आप को अलग कर लेती है। इसमें किसी भी जनन अंग की सहायता नहीं लेते हैं, ये बिना जनन अंग की ये होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। मुकुलन के बाद बात करते हैं द्विखंडन की। किसकी करते हैं? द्विखंडन। अच्छा, द्विखंडन शब्द से पता पड़ रहा है द्वि माने दो, खंडन माने अलग अलग, यानी कि कोई भी जीव दो भागों में बट जाता है ना। देखो द्विखंडन को समझेंगे। और ये किसमें होता है? एक कोष की जीव में। अच्छा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा एक कोष की जीव कौन कौन से होते हैं बताइए? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोना, ठीक है। ये सब कैसे जीव होते हैं? एक कोष की। तो यही जो द्विखंडन की प्रक्रिया है वो एक कोष की जीव में होती है। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है अमीबा का, ये लिखा है नीचे अमीबा में द्विखंडन, ठीक। पहले चित्र में देखिए, चित्र में एक पूरा अमीबा था, ठीक है। ये दिख रहा है पूरा अमीबा, और ये इसका सेंटर है, केंद्र, सेंट्रा जिसे कहते हैं। क्या है? केंद्र। सबको दिख रहा है? ये पूरा अमीबा बना है, एक ही केंद्र। जब इसमें द्विखंडन प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करता है, ठीक। एक्सपैंड करने के बाद में देखो ये डिवाइडेशन हो रहा है, हो रहा ना, हो रहा ना। डिवाइडेशन के बाद में ये दोनों अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो ये प्रक्रिया अमीबा में द्विखंडन कहलाती है, ठीक। तो द्विखंडन वह प्रक्रिया यानी कि किसी एक कोष की जीव का दो समान भागों में विभाजित होकर, दो समान भागों में विभाजित होकर अलग होकर नई संतति। अब ये नया बना ना भाई, ये एक था फिर ये दो नए बने ना, तो नई संतति कोशिकाओं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं का निर्माण करना ही द्विखंडन कहलाता है, जो मुख्यतः अमीबा, पैरामीशियम और एक जीवाणु में पाया जाता है। इतनी बात समझे? मुकुलन और द्विखंडन ये दोनों है कैसी विधि? अलैंगिक जनन। कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की है। इसमें किसी भी जनन अंग का उपयोग नहीं होता है, बिना जनन अंग की ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में? अब हम आपको समझाएंगे एक और है आपकी प्रोसेस, बहुविभाजन। क्या चीज? बहुविभाजन। जनन की, अलैंगिक जनन की जो एक तीसरी प्रक्रिया है वो है बहुविभाजन या बहुखंडन, ठीक। अभी आपने पढ़ा मुकुलन, द्विखंडन
अब ये बहुविभाजन या बहुखंडन, बहुविभाजन या बहुखंडन का अर्थ सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है। बहु माने बहुत, खंडन माने डिवाइड होना, बटना। ठीक, ये कैसी प्रक्रिया है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया। बात अलैंगिक जनन की कर रहे हैं ना। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही कोशिका के साथ, एक ही कोशिका एक साथ, एक पूरी जो कोशिका है एक साथ कई नई संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें जो इसका केंद्रक होगा वो पहले कई भागों में विभाजित होता है। इसके बाद में हर केंद्रक के पास जो कोशिका द्रव है वो अलग होकर एक नई जीव का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी बहुविभाजन या बहुखंडन कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लेंगे जो मलेरिया का वाहक होता है प्लाज्मोडियम, उसको लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो ये प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन दर्शा रहा है। इसमें जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी वो विभाजित हुई, कहाँ? केंद्रक से अलग होकर उन्होंने नई संतत का निर्माण किया। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आज आपने अलैंगिक जनन के अंदर तीन प्रक्रियाएं आपने समझी। नंबर 1 मुकुलन, फिर विखंडन, द्विखंडन और फिर बहुविभाजन या बहुखंडन। ठीक, अलैंगिक जनन समझ में आया। ठीक है, और ये तीनों प्रक्रियाएं समझ में आई।